सफेद सफेद क्यों इतनी आती है? नहीं ले लो। जो थे वो यहाँ पे, इधर आओ सुभान इब्राहिम। ये है, इस बच्चे का नाम है सुभान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी और अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और यहाँ पे जी हो रही हैं छुट्टियाँ इंजॉय। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि तो हम लोगों को ना कहीं जाना पड़ गया था, तो वहाँ से वापसी पे क्योंकि बच्चों को मैं मामा की तरफ छोड़ के गई हुई थी, तो फिर वापसी पे ना फिर मामा की तरफ ही मैं रुक गई थी। तो तकरीबन 2 रातें मैं मामा की तरफ रुकी हूँ, 1 दिन और 2 रातें। तो यहाँ पे भी जी बस यहाँ पे पीनट इंजॉय हो रही है। भाई ले आए थे पीनट। और आपको पता है कि सर्दियों के मौसम में जो होता है ना, वो मूँगफली के बगैर बिल्कुल भी लगता ही नहीं है कि जैसे सर्दियाँ आई हैं कि नहीं आई। तो इसके साथ बस जी हम लोग इंजॉय कर रहे थे, बच्चे लोग भी इंजॉय कर रहे थे। और इब्राहिम ने यहाँ पे इसने पकड़ा हुआ था ये पोकेमॉन, क्या आई थिंक इस तरह के कुछ नाम है इसका, मुझे ना माइंड में से निकल जाता है। तो इसके अंदर ना पूरा फिल कर रहा था पीनट के जो होते हैं ना पीसेस, उसके साथ ही। और सब लोग बस इंजॉय कर रहे थे, मामा लोग भी बैठे हुए थे, सिस्टर्स भी थे। और आई थिंक यही जो होता है ना मिलजुल के बैठने में और सब कुछ खाने पीने में मज़ा आता है। और ये भी चीज़ें जो होती है ना, एक तरह से बहाना ही होता है कि मिलजुल के सबको बैठने का, गेट टुगेदर होने का। तो उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और यहाँ पे फिर ना हम लोग छत पे आए हुए थे धूप में, क्योंकि आपको पता है कि हमारा घर तो बिल्कुल छोटा सा ही है। और छत पे भी ना बस एक साइड पे यानी कि एक दीवार है, उसी साइड पे बस धूप आती है सुबह के टाइम, वो भी जस्ट कुछ 1 घंटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। और धूप का बिल्कुल भी ना मौका नहीं मुझे मिलता बैठने का। तो मैंने सोचा चलिए मैं मामा की तरफ आई हुई हूँ, तो क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया। तो छत पर आए हुए थे जी, और इतनी तेज़ धूप थी ना यहाँ पे कि यकीन माने अच्छी भली ना यहाँ पे गर्मी लग रही थी। और ईमान को तो पसीने आ रहे थे, हालांकि ईमान है ना जस्ट नीचे एक हाई नेक पहनी हुई थी और ऊपर ये अपर पहना हुआ था। और मतलब और मेरा भी दिल करता कि ना मैं स्वेटर वगैरह उतार दूँ लेकिन अच्छी भी लग रही थी धूप। और उसके बाद फिर ना हल्की हल्की सी हवा चलने लगी थी, और धूप में हवा ना मज़े की लगती है, अच्छी लगती है और दिल करता है बैठे रहने को। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग गॉसिप वगैरह कर रहे थे। और गपशप करने के बाद फिर मुझे तो ज़्यादा ही गर्मी लगने लग गई थी, फिर मैं नीचे चली गई थी और बच्चों को बिल्कुल भी नीचे आने को दिल नहीं कर रहा था। अच्छा जी, फिर ये उसी दिन का है जिस दिन मैंने आपको क्लिप शेयर किए हैं छत पे जाने के। उसी दिन फिर ना मैं शाम को ही तकरीबन वापस आ गई थी। और घर आते फिर आपको पता है घर आके जो हाल होता है घर का, कहीं चले जाएँ तो। और मैं ना क्योंकि एमरजेंसी गई थी, हाँ हम लोगों की ना बस एक कोई फौत की होगी थी, तो वहाँ पे जाना पड़ा मुझे। और मैं बिल्कुल छोड़ छाड़ के ऐसे ही चली गई थी, क्योंकि टाइमिंग बहुत जो था ना वो शॉर्ट था हमारे पास जाने का, रास्ते में भी टाइम लगना था। तो फिर इस वजह से, नहीं तो अदरवाइज़ से कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि मैं घर को ऐसे छोड़ के जाऊँ। सफाई वगैरह तो कम अज़ कम मैं ना ज़रूर करके जाती हूँ, किचन की हो जाए क्लीनिंग वगैरह सब कुछ। तो मुझे ये होता है कि कहीं ना जाना हो तो वहाँ से चाहे देर हो जाए, लेकिन मैं ये चीज़ें करके जाऊँगी। जब वापस आप आते हैं ना, फिर जब आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा घर मिलता है, तो फिर जो देखने में सुकून मिलता है ना, वो आई थिंक किसी और चीज़ में नहीं है। और वैसे भी कहते हैं कि मैंने सुना है वैसे कि पीछे से फरिश्ते वगैरह आते हैं, तो घर अगर गंदा वगैरह हो तो फिर वो ना दुआएँ देने के बजाय फिर वो नाराज़ होकर जाते हैं। तो है यहाँ पे ना फिर कपड़े, अभी मैंने आपको दिखाए कपड़े भी मेरे तय होने वाले पड़े थे, मशीन लगाई थी मैंने 1 दिन पहले। और उसके साथ ही बर्तन भी मेरे सुबह नाश्ते के वैसे ही पड़े हुए थे, वो भी मैंने वॉश करने थे। और मैं क्योंकि 1 दिन बाद आई थी वापस मामा की तरफ रह गई थी, तो उस वजह से ना फिर ये वैसे ही सारा कुछ रह गया था। हस्बैंड कभी कभार वैसे वॉश कर देते होते हैं। इसी तरह अगर मैं कभी मामा की तरफ गई हुई हूँ ना और मुझे जल्दी में जाना पड़े, अर्जेंटली मुझे कहीं जाना पड़े, तो पीछे से वॉश कर देते हैं। लेकिन आजकल आपको पता है ठंड इतनी है, तो शायद उनका भी दिल नहीं किया, तो इसलिए फिर मैंने वापस आके फिर सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने सोचा चलिए मैं जल्दी से ब्रश लगा लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ। हालांकि इतना नहीं था मैं सुबह हुआ, लेकिन फिर भी ना मुझे लग रहा था कि है चलिए जल्दी से लगा लेती हूँ। और आई भी मैं शाम के टाइम थी, तो फिर शाम के अज़ाने वगैरह होने के बाद उसके बाद फिर ना मैंने तकरीबन 8 बजे का टाइम है, तो मैंने जल्दी से लगाया था। और ऐसे बहुत कम होता है कि मैं शाम के बाद या रात को इस तरह ब्रश वगैरह लगाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि झाड़ू लगाना शाम को या शाम से पहले या बाद में ना अच्छा नहीं है। लेकिन वही कभी कभी मजबूरी होती है, फिर बच्चे भी जो है ना वो अंदर बाहर होते हैं, तो फिर ना इतनी डस्ट वगैरह मेरा दिल नहीं करता कहीं बैठने को। है जी, जल्दी से मैंने क्लीनिंग की थी। और थोड़ी सी ना कमरे की शक्ल भी नज़र निकल आ रही थी नज़र आ रही थी कि अब ज़रा हम हैं बस रहने के काबिल अब ये जगह ना। तो उसके बाद ना यहाँ पे फिर मामा की तरफ से आने से पहले, क्योंकि मामा को पता था कि अब जाके रात के टाइम तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो उन्होंने सालन थोड़ा सा दे दिया था हस्बैंड के लिए। हम लोग खाना खा के वहाँ से आए थे। और दूध भी ना मैं बोटल्स में डाल के ले आई थी, उनके दूध वाला जो है ना उनके घर भी वही जाता है जो हमारे घर भी आता है, तो फिर वो मेरा भी उधर दे जाता है।
तो मैं अब बोतल में डाल के वो भी ले आई थी। यहाँ पे आलू मेथी बनी हुई थी, बहुत ही मज़े की करारी टाइप की ना मामा ने बनाई हुई थी, तो वो हस्बैंड के लिए इन्होंने दे दिया था सालन। और ये बस हस्बैंड ने आना था तो उन्होंने उनको गर्म करके मैं दे दूँगी। अभी मैं रख दूँगी जिसको फ्रिज में, और दूध वाली बोतल जो है वो भी फ्रिज में रख दूँगी, दोनों चीज़ें फ्रिज में रख के। तो उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि मैं अब क्या करूँ क्योंकि ना हमारा जो था ना वो टैंकी वाला पानी होता है, और जस्ट सुबह के टाइम आता है पानी, तो फिर ज़रा होता है नॉर्मल सा पानी आता है, लेकिन इतना ठंडा होता है। तो मेरा बर्तन धोने से पहले ना मैं बस सोच ही जा रही थी मैं क्या करूँ लेकिन धोने तो है ही थे जनाब, मोड़ खुद ही करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने कमरा बिल्कुल नीट कर दिया था, ज़रा सुकून मिल गया था, घर तो साफ़ हो गया और बच्चे आराम से खेल रहे थे। और कपड़े पहले मैंने सोचा मैं चले इनको लगा लेती हूँ, तय रख देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं बर्तन पहले करती हूँ। तो यहाँ मैं अपने आप को कह रही थी कि नहीं पहले ये काम नहीं करना, मैंने ये वाला करना है। तो यहाँ पे जनाब आपको तो लग रहा होगा चुटकी बजा के सारे बर्तन धुल गए, लेकिन जैसे मैंने धोए हैं ना वो मुझे पता है तो यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर दिए जल्दी से। पूरा किचन हमारा नीट एंड क्लीन हो गया। और कुकिंग तो मैंने अभी करनी नहीं थी क्योंकि मैं खाना वगैरह ले आई थी, मामा ने दे दिया था, हस्बैंड ने वही खाना था, हम लोग खा के आए थे। बच्चों को मैंने ना जस्ट यहाँ पे अंडे बॉयल करके और साथ दूध शूध पिला के फिर मैंने ठहर के ना सुला देना था इनको। लेकिन है ये सुकून थोड़ा सा ये मिल गया था कि चले क्लीनिंग तो अभी हो गई है ना। और वैसे भी जब हम एक आध दिन ही कहीं रह के आते हैं ना, वापस आते हैं, तो फिर ना हमारा मूड थोड़ा सा फ्रेश होता है, हमारा दिल करता है कि सारा काम जो है ना वो जल्दी से करें। तो यहाँ पे बस मेरा भी इस तरह दिल कर रहा था सिवाय ठंडे पानी को हाथ लगाने के ना। और यहाँ पे पोटा से जो लटकी हुई है ना, ये भी मैं सोच रही थी कि इनको उतारूँ कि अभी माँ ने तो लेके जानी नहीं है, अब गर्मियों में ज़्यादा यूज़ होती है, तो इनको भी क्लीनिंग करके ना मैं यहाँ से रखती हूँ। थोड़ी क्लीनिंग वगैरह मैं जो डीप है ना क्लीनिंग किचन की, वो इंशाल्लाह ताला मैं 1-2 दिन तक करूँगी। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जनाब। वहाँ से आने के बाद ना फिर मेरी तबीयत हो गई ख़राब, और मेरा पेट इतना सख्त ख़राब हुआ ना कि मुझसे कोई भी चीज़ खाई भी नहीं जा रही थी, दिल ख़राब मेरा इतना ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने सोचा मैं क्या बनाऊँ फिर। अब तो दाल वगैरह पड़ी हुई थी किचन में, और सॉरी फ्रिज में, तो फिर मैंने सोचा चले मैं यहाँ पे बना लेती हूँ आलू वाले ना राइस बना देती हूँ बच्चों को। मैं खुद आलू नहीं खाऊंगी, जस्ट चावल खा लूँगी और बच्चे ये खा लेंगे। और कुछ तो बेबी ठीक नहीं थी ना, तो कुछ भी बनाने को दिल नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से आलूओं की कटिंग की है, प्याज एक अदद में दरमियाने सर के कटिंग किया, टमाटो और हरी मिर्च है। तो सबसे पहले मैं प्याज इसके अंदर डालूँगी ऑयल के अंदर, और इसको मैंने ना हल्का सा ब्राउन कलर इसको देना है, फ्राई कर लूँगी इसको। और मैं ना वैसे मामा की तरफ से, मामा मुझे बहुत ज़्यादा कह रही थी कि आप रुक जाओ एक आध दिन के लिए, फ्राइडे को चले जाना, लेकिन ना मैं ज़बरदस्ती आई क्योंकि कारी साहब का भी बहुत ज़्यादा छुट्टियां हो रही थी, बच्चों को पढ़ाने आते हैं, स्पारे की बहुत ज़्यादा छुट्टियां हो रही थी। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा चले मैं आ जाती हूँ, लेकिन आके फिर मेरा दिल कर रहा था कि शायद मेरी पता होता मेरी तबीयत इस तरह हो जानी है, तो मैं एक दिन चले वहाँ पर रुक ही जाती। चलिए है जी, जो होना होता है वो तो होना होता है, और बेशक जो होता है अच्छे के लिए ही होता है जी। यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन कलर आया ना, तो मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे आलू वाले चावल एक सिर्फ यही राइस हैं जो मुझे कलर वाले थोड़े ना अच्छे लगते हैं, बाकी मुझे वाइट ज़रा अच्छे लगते हैं। तो इनको कलर देने के लिए मैंने थोड़ा सा ब्राउनिश किया था प्याज को, और उसके अंदर पानी डाला है, उसको मिक्स करते हैं जल्दी से, तो कलर इसका निकल आता है। उसके बाद जनाब यहाँ पे फिर मैंने टमाटर हरी मिर्चों को जो चॉप करके रखा हुआ था ये भी डाल दिए हैं, इनको भी हल्का सा हम सौतर करेंगे। और उसके बाद फिर आलू जो कटिंग करके रखे हुए थे ना, मैंने वो डाल दिए थे, फ्राइज़ की शेप में मैंने कटिंग कर ली थी। मैं ज़्यादातर इस तरह बनाती हूँ, बच्चे ज़रा शौक से खा लेते हैं और बच्चों को अच्छे लगते हैं इस तरह के। अब इनको भी हमने 5-6 मिनट तक ना फ्राई करना है अच्छी तरह से। और उतनी देर में ना इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं, जैसे ज़ीरा हो गया और सूखा धनिया, ये मैंने 1-1 टीस्पून इसके अंदर डाल दिया था। और उसके बाद ना फिर नमक भी मैंने ऐड करना था, लेकिन फिर मैं भूल गई, तो मैंने पहले इसको मिक्स किया। और मुझे मिक्स करते हुए जनाब बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफ़िकल्टी से हो रही थी, क्योंकि आपको पता है कि मेरा ट्राईपॉड जो है वो तकरीबन 2 माह हो गया ख़राब हुआ है, और मैं इसी तरह कुकिंग जो है ना आपके सब लोग कर रही हूँ। तो मेरी मदद जनाब ज़रा दाल ही दे दें मुझे। और अच्छा, मैंने यहाँ पर ना अभी डाला है दालचीनी के पीसेस भी, क्योंकि जब पेट शेट ख़राब हुआ ना, तो चावलों में ये ज़रूर चीज़ें डाला करें, इससे ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है डाइजेशन होने में। अच्छा, यहाँ पे नमक और मैंने काली मिर्च ऐड करनी थी, जो कि वो नहीं थी घर में, तो फिर मैंने इसलिए लाल मिर्चें थोड़ी सी ऐड कर ली हैं, और हरी मिर्चें भी क्योंकि हैं ऑलरेडी, तो इसलिए भी ज़्यादा स्पाइस नहीं मैंने डाली। तो बच्चे यहाँ पे फिर पानी डाल के ना इसको रख देंगे। और मैं आपसे बात कर रही थी कि थोड़ी सी मुझे ना ज़रा आप कभी कभी दाद भी दे दिया करें कि मैं बगैर ट्राइपॉड के कैसे का आपके लिए ना व्लॉगिंग श्लॉगिंग करती हूँ, और सारे कुकिंग वाली हाउस से क्लिप्स वगैरह करती हूँ। बहुत मुश्किल होती है जनाब मिक्सिंग करते हुए, और फिर बार बार मैं हिलता भी है।
तो जल्दी से ना आप चैनल को सब्सक्राइब करें इसी बात पे, और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और आपकी हौसला अफजाई जब तक मुझे मिलती रहेगी ना, मैं जनाब इस तरह करती रहूँगी। और यकीन माने कभी कभी ना बहुत डिसपॉइंट हो जाता है जब आप लोग बिल्कुल भी ना सपोर्ट नहीं करते हैं और कमेंट भी नहीं करते हैं और मुझे बताते भी नहीं कि जनाब मैंने कि जो मैं कर रही हूँ वो आया ठीक है कि नहीं, और आप लोगों को भी उससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मुझे ज़रूर ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताया करें कि आपने मेरी कौन सी रेसिपी ट्राई की है, आपको ब्लॉग मेरा कैसे लग रहा है। और आपकी सपोर्ट जो है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ना फिर ना थोड़ा 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने चिकन पाउडर ऐड कर दिया था फ्लेवर के लिए। और जैसे ही पानी थोड़ा सा बॉयल होना शुरू हुआ, चावल ऐड कर दिए। और यहाँ पर जनाब हमारे बहुत ही मज़े के आलू वाले राइस जो है वो रेडी हो गए थे। और मुझे ना इनके अंदर साबुत काली मिर्चें भी बहुत अच्छी लगती हैं, जो मैं डालना भूल गई हूँ। तो यहाँ पे आप इसकी लुक देख रहे होंगे, बहुत ही खिले चावल। और चावलों बनाने की ना, किसी भी किस्म के चावल बनाने की ना एक तो बेस्ट टिप ये है कि आप कम से कम इसको 1 से 1.5 घंटा पहले भिगोएं। और यहाँ पे भी मेरे ना हस्बैंड का वेट कर रही थी, मैंने कुछ मंगवाना था बाज़ार से, तो मैंने तकरीबन 2 से 2.5 घंटे इनको ना भिगोया था। तो देखिए कितने मज़े के खिले खिले से चावल आए हैं। क्वालिटी वाइज चावल इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन जब आप इसको भिगो देते हैं ना तो बहुत ही अच्छा है, इसकी जो वैल्यू है ना वो बढ़ जाती है चावलों की। और खिला खिला सा चावल होता है, तो देखने में भी मज़े का लगता है, तो भी खाने में भी मज़े का लगता है। तो यहाँ पे जी हमने डिश आउट कर लिया, चावल बहुत ही मज़े के थे और बच्चों को भी बहुत पसंद आए थे। और मैंने क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ था ब्रेड का, तो मैंने फिर पेट भर के यहाँ पे खाए बगैर आलू की खा लिए थे मैंने। तो ये था जी आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मेरी तरफ से